छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया हूँ। जब द्वारिकाधीश ने सुना कृष्ण आए, सुदामा आया, सुदामा सुदामा नंगे पांव दौड़े हैं कन्हैया। सुदामा को लगा बड़ी देर हो गई, आए तो है नहीं, पता नहीं पहचानेंगे कि नहीं। वापस जाने लगे सुदामा, आवाज आई सुदामा, सुदामा। पलट कर देखा, वही घुंघराले बाल, वही सुंदर सी छवि भुजाओं में भर लिया भगवान ने। सुदामा सुदामा मेरे गले लग जाओ, बड़ी देर कर दी तुमने द्वारिका आने में। सुदामा जी बोले देर तो तुमने कर दी, कब से तुम्हारे द्वार पे खड़ा हूं। कन्हैया ने कहा देखो मैं तो आ ही गया, कोई अपने मित्र से मिलने में इतनी देर करता है। मैं नहीं आ सका आपके द्वार पर क्योंकि मैं वचनबद्ध था, पर तुम तो आ सकते थे। इतने समय बाद आए, अपने मित्र को याद किया, चलो ले गए, अपनी आसन पर बिठाए। रुक्मणी जी से कहा जरा जल लाओ, ब्राह्मण देवता के पांव पखारना है। जगत के पालनहार भगवान ब्राह्मण के पांव धो करके, सुदामा के चरण धो करके समाज को संदेश दे रहे हैं भगवान कि देखो मैं भगवान होकर भी ब्राह्मणों का आदर करता हूँ, उनके चरण धुलता हूँ। तुम भी सदा साधु संतों का, ब्राह्मणों का आदर करते रहना। ये समाज के लिए शिक्षाएं हैं। इसलिए सुदामा जी के पांव जगत के पालनहार धो रहे हैं। रुक्मणी जी ने देर लगाई, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। चरण धो रहे नेत्रों के जल से। वाह, ये काम भगवान ही एक गरीब को, एक भिखारी को इतना सम्मान कोई दे सकता है तो केवल भगवान दे सकते हैं, वरना आज कहां सम्मान इतना। एक भिखारी को जिसके कपड़े भी फटे हों, जिसके पास खाने को रोटी ना हो, उसका सम्मान कौन करता है भाई। सम्मान इसलिए कहता हूं कि सम्मान करना सीखिए। मान देने वाला, सम्मान देने वाला सम्मान पाता है। आप सोचो कि मैं किसी का सम्मान ना करूं और मेरा सम्मान सब करें, ऐसा कभी ना होगा। सम्मान देने से सम्मान मिलता है, आप दोगे नहीं तो पाओगे क्या। इसलिए भगवान सम्मान देना जानते हैं। भगवान सुदामा को क्या कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। एक भिखारी का सम्मान है कृष्ण के द्वार पर, एक भीख मांगने वाले का भी सम्मान है द्वार पर। और आपके द्वार पर कोई आ जाए भीख मांगने वाला तो आप क्या बोल देते हो, कमा के खा नहीं सकता, कमा के खा नहीं सकते बाबा जी। भीख मांगने वालों का सम्मान भगवान करते हैं। इसलिए कहता हूं किसी का अपमान क्यों करना भाई। मेरा अपना पर्सनल मानना है, मैं अपनी पर्सनल एक छोटी सी विचारधारा आपको कह रहा हूं, मेरा अपना पर्सनल विचार है। किसी का भी अपमान क्यों करना है। गरीब का, अमीर का, हिंदू का, मुसलमान का, ईसाई का, पारसी का, किसी का भी अपमान क्यों करो। ना तुम हमारा करो ना हम तुम्हारा, क्यों करें।
और आप अपमान करोगे तो फिर सम्मान की उम्मीद मत करना। जो बोएंगे काटेंगे, वही। अपमान किसी का मत करो। कुत्ते का भी तिरस्कार क्यों करना है? हमारे यहां कुत्ते का भी तिरस्कार नहीं है। बोलो हाँ। सनातन धर्म कितना श्रेष्ठ है, सबका आदर करने वाला सनातनी है, किसी को तिरस्कृत नहीं करता, तिरस्कार नहीं करता किसी। इसलिए ये दास अनिरुद्ध भी सनातन धर्म को फॉलो करता हुआ गौरी गोपाल आश्रम में आप देखेंगे किसी का तिरस्कार नहीं है, जो आता है सबका सम्मान है। आइए, सबको पेट भर भोजन एक सा मिलेगा, यहाँ कोई भोजन में भेद नहीं है। यहाँ बताइए किसी तरह का कोई भोजन में यहाँ की व्यवस्थाओं में भेद है? कोई भी भोजन कर लो, सबके लिए एक सी लाइन है। सब माताओं का दर्शन करिए, सबके लिए दरवाजे। गौरी गोपाल में ध्यान से देखा आपने, दरवाजा ही नहीं, दरवाजा ही नहीं। आओ दर्शन करो सेवाओं का। भेदभाव ना हो, इसलिए यहां कोई भेदभाव नहीं रखता, सबका सम्मान है, सबका। आप भी सबका सम्मान कीजिए, सबकी इज्जत कीजिए। गौरी गोपाल आश्रम में 311 माताएं हैं। हमने आज तक किसी माँ से उनकी जात नहीं पूछी। ब्राह्मण माँ भी यहाँ रहती हैं, क्षत्रिय माँ भी, वैश्य माँ भी और शूद्र माँ भी। हमने आज तक किसी की जात नहीं पूछी, केवल सबकी चरण सेवा की है। सबको माँ का दर्जा देकर, माँ के सम्मान से सबको पूजा है। भेद नहीं करते। जब ईश्वर भेद नहीं करते, मैं कौन होता हूं भेद करने वाला? बोलो हाँ। ये भेद की दीवारें भी हमें गिरानी होंगी, भेद की दीवारें गिरानी होंगी। सुदामा को भगवान ने बड़ा सम्मान दिया। ये कार्य से भगवान बच्चों को, अपनी संतान को दिखा रहे हैं कि बेटा देखो, मैं सम्मान कर रहा हूं ना, तुम भी करना। लेकिन भगवान के बच्चों ने उल्टा काम कर दिया, संतों का तिरस्कार कर दिया, जिसके कारण शाप लगा। शाप लगा तो जाना पड़ा। भगवान भी चुपचाप देख रहे थे। आखिरी में अपने पुत्र पौत्र आदियों की लड़ाई और सब जा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान ने कहा कि मैंने तो समझाया था, ये नहीं समझे। नहीं समझे तो मैं क्या करूं? मैं समझा ही तो सकता हूं आपको। आप ना समझें फिर तो मेरी क्या गलती है? कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया, नहीं समझा। भगवान ने भी बच्चों को समझाया, समाज को समझा रहे हैं, नहीं समझो तो भगवान का क्या कसूर है? बताइए, क्या दोष है? प्रिय भक्तों, सुदामा से भगवान ने कहा, भाभी ने क्या भेजा? 4 मुट्ठी चावल सुदामा जी से भगवान ने लिए, चिवड़ा। 1 मुट्ठी चावल भगवान ने खा लिया। और जब 1 मुट्ठी चावल खाए भगवान, दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने पकड़ लिया। प्रभु कच्चा है, बीमार पड़ जाओगे। भगवान ने सब कुछ दे दिया, ले पूरा दे दिया। विश्वकर्मा को बुलाया, विश्वकर्मा जी यहाँ आओ। जी प्रभु, क्या हुआ? सुदामा ने मुझे दिया है, अब जाओ तुम सुदामा को मेरी तरफ से दो। विश्वकर्मा जी बोले, कितना देना है? भगवान बोले, सुदामा ने सब कुछ दिया है मुझे। अच्छा, सुदामा ने सब कुछ दिया भगवान को, ये बात सही है कि गलत है? हैं? कैसे सही है? 4 मुट्ठी चावल ही तो दिए, सब कुछ कहां था?
सब कुछ कहां था? उस समय सुदामा जी के पास केवल 4 मुट्ठी चावल की ही प्रॉपर्टी थी। टोटल सुदामा जी की टोटल संपत्ति कितनी है? ना पहनने को कपड़े, ना रहने को घर, बच्चे भी उघारे हैं, पत्नी भी साड़ी जो लोग फेंक देते थे वो ले आती थी सिल करके, सुशीला साड़ी पहनती थी। सुदामा जी के पास 4 मुट्ठी चावल, वो भी उधार मांग के लाए हैं सुशीला। सुदामा जी की पूरी संपत्ति कितनी है वर्तमान में? 4 मुट्ठी चावल। तो 4 मुट्ठी चावल संपत्ति है और वो पूरी दे रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि सुदामा ने सर्वस्व अर्पण कर दिया। आप लोग कितना देते हो भगवान को? 1 नारियल, 1 किलो लड्डू। हम कहते हैं अपने को सौंप के रखो पूरा। प्रभु सब कुछ आपका है, मेरा है ही सब आप, मैं तो आपका नौकर हूं, मालिक प्रभु हैं। ये भाव रखना चाहिए। लेकिन आप लोग प्रभु हमारा काम कर दो, फिर हम आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। मतलब आपकी पूरी टोटल संपत्ति निकालो, उसमें से आप केवल 1 किलो लड्डू चढ़ा रहे हैं। 20 रुपया का नारियल। तो आपकी देनगी और सुदामा की देनगी में अंतर है। आप अपनी टोटल संपत्ति में से 1 कण उठा के देते हो भगवान, बाकी पूरा अपने लिए रखते हो। उस सुदामा ने अपने लिए 1 ना बचाया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। कुछ लोग कथाओं में ना 4 मुट्ठी चावल पुटकिया में बांध के ले आते हैं। चलो आज सुदामा चरित्र है, पोटरी भर चावल ले चले। क्यों? सुदामा के पास तो उतना ही था, इसलिए उतना लाए। तुम्हारे पास इतना ही था क्या? हम ये नहीं कहते कि तुम इतना भी लाओ, हम तो केवल एक बात की बात बता रहे हैं। आपके पास तो किलो भर देने की क्षमता है, बोलो हाँ। 5 किलो भी देने की क्षमता है, लेकिन लाए कितने? 4 मुट्ठी। सुदामा की तो क्षमता ही 4 मुट्ठी की थी। तुम्हारी क्षमता तो 4 किलो देने की भी है। 4 किलो भी चावल आप दे सकते हैं, बोलो हाँ। सुदामा की तो क्षमता ही 4 मुट्ठी चावल देने की थी, तुम्हारी तो 4 किलो देने की है, लेकिन लाए तुम भी पुटकिया। ये बात हमने केवल इसलिए बताई, आप ले जाते हो 4 मुट्ठी, वो भी अच्छा है आपका, ना ले जाओ वो भी अच्छा है, ले जाओ अच्छा, बात वो नहीं। हम एक बात केवल इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग ये समझ लेते हैं कि उन्होंने किया तो हम भी वैसा ही करेंगे। अरे उस काम को करने के पीछे उनका भाव क्या था? क्रिया नहीं देखी जाती, क्रिया के पीछे भावग्राही जनार्दना। सुदामा ने 4 मुट्ठी इसलिए दिया क्योंकि उनके पास था ही इतना। भगवान ने 1 मुट्ठी खाली 4 मुट्ठी से कहा कि सुदामा ने मुझे सर्वस्व दिया है, तो विश्वकर्मा जी जाओ मेरी तरफ से सुदामा को भी सर्वस्व दे करके आओ।